हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके पहले 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का 3rd पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उन कॉन्ट्रैक्ट की विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ नियरेस्ट कंप्लीटिंग है, मीन्स 91 to 99% तक है। अभी 100% नहीं हुए, बट मोर देन 90% है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ विद एग्जाम्पल। और इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लेके जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी हमने वैल्यू लेके जानी है उसको कैलकुलेट करने के ये 5 और 2 7 मेथड्स हैं। पहला है कि जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इनटू वर्क सर्टिफाइड ओवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकंड है, इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड ओवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू कैश रिसीव्ड ओवर वर्क सर्टिफाइड। तीसरा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट into cost to work to date over estimated total cost. Next, estimated profit cost of work to date over estimated cost into cash received over work certified. Next, notional profit into work certified over contract price. ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट करना कैसे है, जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जितना भी कंप्लीट हुआ है उसका खर्चा 1,92,000 है, वर्क सर्टिफाइड 2,10,000 है, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड 12,000 है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 30th जून विद इन अप्रैल मई जून 3 months। अब जो यहाँ तो अभी तक का खर्चा इतना है, 18,000 विल हैव टू बी इनकर्ड, मतलब 18,000 और खर्चा होगा। ठीक है, तो पहले हमारा टोटल खर्चा है 1,92,000, आने वाला खर्चा 18,000, टोटल खर्चा 2,10,000। ठीक है, अब इसके अलावा वो कहता है कि हमने प्रोविजंस फॉर कॉन्टीजेंसी भी क्रिएट करना है। ठीक है, टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर टिल डेट होगा 2,10,000, इसमें हमने प्रोविजन क्रिएट करना है 12.5%। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो कॉस्ट दी है वो 87.5% है। तो हम लोग प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे 12.5% ओवर 87.5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2,10,000 और इसमें 30,000 कंटीजेंसी का ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 2,40,000। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 2,80,000 का, तो इट मीन्स 40,000 आ गया। इट इज नॉट अ नोशनल प्रॉफिट, इट इज अ एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट। ठीक है जी, वैसे हम एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने नोशनल प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है जो हमने वर्क सर्टिफाइड किया है, वर्क सर्टिफाइड 2,10,000 माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट कैसे पता चलेगी, आज तक का जितना हमने खर्चा किया है 1,92,000, इसमें से अनसर्टिफाइड माइनस कर दोगे तो जो कॉस्ट आई है वो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस, देयर विल बी नोशनल प्रॉफिट। क्लियर है। अब इसको हमने करना कैसे है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर करनी है आपने अमाउंट, इन जो हमने पीछे 5 मेथड किए थे, आप कोई भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट के साथ ही है, तो एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट वो जो हमने 40,000 कैलकुलेट किया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने सर्टिफाइड ओवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया। ठीक है जी, तो ये आ गया 30,000। यहाँ पे हमने सर्टिफाइड ओवर कॉन्ट्रैक्ट इनटू कैश रिसीव्ड ओवर सर्टिफाइड, ये सेकंड फॉर्मूला था। ठीक है जी,
थर्ड कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट 1,92,000 ओवर एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि क्या फार्मूला से। हाँ जी, अब मैं ये एग्जांपल कर रही हूँ जिसमें हमें शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन, कैश रिसीव्ड, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, बैंक और ये इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है 24 लाख है और कस्टमर ने अभी तक 12,80,000 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड पे किया है। कॉस्ट ऑफ वर्क सिंस सर्टिफिकेशन इज 16,000। आफ्टर द अबव मशीन जो 32,000 रिटर्न टू स्टोर है और मटेरियल क्लोजिंग 27,000 है। प्रोविजन फॉर डायरेक्ट लेबर 6,000 है और डेप्रिसिएशन 12.5% है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, मटेरियल जो हमारे पास शुरू में आया दैट इज 76 लाख। ठीक है, उसके बाद आ गई डायरेक्ट लेबर हमें दी है 8,30,000। अभी हमने किया था 6,000 जो लेबर है ना प्रोविजन क्रिएट किया। देन आगे एक्सपेंस दैट इज 40,000। देन आगे मशीन 1,60,000 बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें वर्क सर्टिफाइड आ गया, नॉट सर्टिफाइड आ गया। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 12,80,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो ये कैश रिसीव्ड है 12,80,000 बीइंग 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड आएगा इंटू 100/80 करके। ठीक है जी, इट इज इक्वल टू 16 लाख। क्लियर है। देन आ गया वर्क अनसर्टिफाइड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 16,000 16 लाख 16,000। क्लियर। देन आ गई मशीन रिटर्न टू स्टोर 32,000 माइनस डेप्रिसिएशन 4,000 इट इज 28,000। ये कैसे आई 32,000 का 12.5%। ठीक है जी। देन आ गया मटेरियल इन हैंड इट इज 27,000। अब मशीन थी टोटल 1,60,000 की, ये मशीन जो है स्टोर में चली गई। बाकी जो अभी साइट पे मशीन पड़ी है, साइट मतलब जहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, वो कितने की है 1,28,000। इसकी डेप्रिसिएशन 16,000, तो ये आ गई 1,12,000। ठीक है जी। अब ये सारा हो गया, तो यहाँ पे आ गई नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट 1,47,000। ठीक है, इधर आके नोशनल प्रॉफिट 1,47,000। इसमें से हम लोग यहाँ डालेंगे P&L 1,47,000 का 2/3 का 80%, वो जो था ना वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव किया 78,400। जो बाकी है वो कहाँ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। अब जब इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगी शेयर कैपिटल, हमें दी है 3,51,800। फिर हमें दी है प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 प्लस अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना 78,400 1,03,400
इसमें डेप्रिसिएशन दी है ना 6500, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ जी, हमारे पास मशीन दो तरह की है, एक तो वो जो साइट पे हमने 1,60,000 की यूज़ की है, एक वो जो मशीन जो है वहाँ पड़ी है इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, इंडस्ट्री में 52,000। अब इसकी जो 12.5% डेप्रिसिएशन बनेगी वो आएगी 6,500। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है हम लोग क्या करेंगे, इसको डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, हमने जो है ऊपर तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है जी। 96,900 आ गया। देन आ गया प्रोविज़न फॉर डायरेक्ट लेबर, लेबर का जो प्रोविज़न है 6,000 आ गया। देन हमारे पास आ गए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स गिवन इन द क्वेश्चन 81,200, ठीक है। एसेट साइड हम लोग लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम लोग जो हमें दी हुई है लैंड, लैंड कितने की दी है, इट इज़ ऑफ 74,000। देन हम लेंगे मशीन, मशीन हमें दी है, एक तो दी है 52,000 जो अभी मैंने बताई, एक है हमारे पास 1,60,000, दोनों को प्लस कर दो तो ये आ गया 2,12,000। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ गई 63,000। देन आ गई 20,000, देन आ गई 6,500, तो 89,500 लेस करके आ गया 1,22,500। देन आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें हम लोग लेते हैं वर्क सर्टिफाइड और नोट सर्टिफाइड। तो अगर मैं बात करूं सर्टिफाइड की तो ये आ गया 16 लाख, नोट सर्टिफाइड आ गया 16,000, टोटल आ गया 16,16,000, ठीक है जी। इसमें से हमने माइनस करना है रिजर्व्स, रिजर्व है 68,600, ठीक है, तो लेस करके आ गया 15,47,400। इसमें से माइनस करना है कैश रिसीव्ड, ठीक है। ये याद रखना कि वर्क इन प्रोग्रेस में सर्टिफाइड, नोट सर्टिफाइड माइनस रिजर्व्स माइनस कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड हमें दिया है 12,80,000, ठीक है, तो ये आ गया हमारा लेस करके 2,67,400, ठीक है जी। देन मटेरियल हमने लिखा था बाय मटेरियल करके 27,000। देन आ गया बैंक 45,000, ठीक है, ये आ गया आपका 5,35,900, 5,35,900, डन। तो इस तरह से आपने बैलेंस शीट दी हुई है, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, अभी तक हम जो बैलेंस शीट बना रहे थे वो कंप्लीट नहीं थी क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इस क्वेश्चन में हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप देख लो कि बैलेंस शीट आप इस तरह से तैयार करोगे, ठीक है। फुल फ्लैज 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसकी जो एग्जाम्पल्स है आप इसको अच्छे से कर लो, तो तकरीबन इनमें से आने के चांसेस हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ऑनलाइन पेड कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है जी। थैंक यू।